Students, I hope you all are amazing and doing perfectly fine. We will continue with Adrienne's Rich Aunt's Jennifer's Tiger. So, this poem is all about the constraint a woman faces after her married life, that what are her experiences in a male dominated society, in a society where she is not allowed to pursue what she likes. She is under pressure every time. So, this poem is all about it, and the basic theme revolves around the issues and struggle that a woman has to face in the male chauvinistic society, और वी कैन से मेल डोमिनेटेड सोसाइटी. इस पोएम में बात करी गई है ऐसे कुछ इश्यूज़ की, स्ट्रगल्स की, जो एक वुमेन को फेस करने पड़ते हैं अगर वो किस तरीके की सोसाइटी में रह रही है, एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रही है. यहाँ अभी भी बहुत सारे ऐसे दुनिया में कुछ ऐसे पिछड़े कोने हैं जहाँ पे अभी भी सुपीरियर माना जाता है मेल्स को, अभी भी जेंडर्स में डिफ्रेंशिएशन किया जाता है. एक बहुत ही ज़्यादा पेट्रियार्कल सोसाइटी अभी भी है. एक पहले से ही कुछ स्टीरियोटाइप चलते आए हैं, उनको अभी भी माना जा रहा है. दिस पोएम इज़ अबाउट अ वुमेन जो अपनी आर्ट की मदद से अपनी जीत को दर्शा रही है ओवर द ऑपरेशन ऑफ पेट्रियार्की, ओवर द ऑपरेशन ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी विच रूल्स हर लाइफ बट कैन नॉट रूल द आर्ट शी क्रिएट्स. एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी उसकी जो लाइफ है उसमें तो रूल कर सकती है, बट जो वो आर्ट बना रही है, जो वो क्रिएट कर रही है एम्ब्रॉयडरी, उसको रूल नहीं कर सकती. जो एम्ब्रॉयडरी क्रिएट करती है वो एक ऐसा क्रिएचर बनाती है जो है टाइगर, और उसके थ्रू वो अपने विशेस को बताना चाहती है, अपने डिज़ायर को बताना चाहती है कि वो भी क्या चाहती है, प्राउड होना चाहती है, अनअफ्रेड होना चाहती है. वो किसी से नहीं डरना चाहती, मैन से भी नहीं डरना चाहती, अपनी ज़िंदगी में फ्री होना चाहती है, फेयरलेस होना चाहती है और बहुत ज़्यादा करेजियस होना चाहती है. आंट जेनिफर अपने आर्ट के थ्रू, अपनी एम्ब्रॉयडरी के थ्रू एक ऐसे टाइगर को बनाती है जो रियल में तो नहीं है, बट जो उसकी क्वालिटीज़ हैं वो उसको सिंबलाइज़ करना चाहती है खुद से. वो चाहती है कि जो आर्ट, जो क्वालिटीज़ टाइगर की हैं वो उसमें भी आ सके, और उसी की बात इसमें करी गई है. सो दिस पेज इज़ ऑल अबाउट इट, सो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन इट. आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंस अक्रॉस अ स्क्रीन. जो आंट जेनिफर है उनका टाइगर जो है वो क्या कर रहा है, प्रैंस मीन्स वो वॉक कर रहा है, बहुत ही बोल्डली लंबे लंबे कदम ले रहा है. अक्रॉस अ स्क्रीन, जो इसमें स्क्रीन है, स्क्रीन मतलब क्या है, कपड़ा, जो कपड़ा जिसमें एम्ब्रॉयडरी कर रहे हैं आंट जेनिफर, उसकी बात करी गई है. जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो क्या कर रहा है, उस कपड़े में जिसमें उन्होंने एम्ब्रॉयडरी करी है उसमें वो वॉक करता हुआ नज़र आ रहा है. आप लोग जिन्होंने ओल्ड टाइम में देखा होगा कि पेंटिंग जो एम्ब्रॉयडरी करते थे हाथ से, तो उसमें ऐसे दिखाते थे कि कोई शेर ऐसे वॉक कर रहा है, हिरन वॉक करते हुए दिखाते थे. तो ओल्ड टाइम्स में ऐसी पेंटिंग ज़्यादातर लोग बनाते थे. अभी तो दिस इज़ नॉट इन ट्रेंड, सो लोग कोई बनाते नहीं हैं. तो पुराने ज़माने के ऐसे बनाते थे. तो उसी की बात आंट जेनिफर कर रही कि जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो क्या कर रहा है, प्रेंस कर रहा है, यानी कि वॉक कर रहा है, बहुत ही लंबे लंबे स्टेप्स ले रहा है. किसमें, जो वो स्क्रीन है, जो कपड़ा है, एम्ब्रॉयडरी है उसमें. ब्राइट टोपेज डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन. ब्राइट टोपेज, टोपैज़ इसमें क्या बोला गया, टोपैज़ मीन्स जो एक येलो कलर का, एक येलोइश हीरा होता है, बहुत ही येलो कलर का जो हीरा है उसकी बात करी गई है. एंड डेनिजन मतलब कि वो क्या करे, एक जो हैबिटेट है, जो उसका इलाका है उसकी बात करी गई है. कि एक एनिमल जो उसकी प्लेस है जहाँ वो रहता है उसकी बात करी गई है कि वो कहाँ वॉक कर रहा है, जंगल में वॉक. ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स फॉरेस्ट ऑब्वियसली. तो वो क्या, जो आंट जेनिफर का टाइगर है, फर्स्ट की 2 लाइनों में ये बताया कि जो आंट जेनिफर का टाइगर है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है, बहुत ही लंबे लंबे स्टेप्स ले रहा है. और वो लंबे लंबे स्टेप्स कहाँ ले रहा है, स्क्रीन में, यानी कि उस एम्ब्रॉयडरी में ले रहा है. और उस एम्ब्रॉयडरी में वो क्या है, बहुत ज़्यादा, क्या जो टाइगर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक शाइन है, बहुत ही ज़्यादा वो शाइन कर रहा है, जैसे एक येलो हीरा होता है उसी तरीके से वो शाइन कर रहा है. क्योंकि वो कहाँ है, अपने हैबिटेट में है, अपने एरिया में है, और उसका एरिया क्या है, द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, यानी कि फॉरेस्ट में वो क्या कर रहा है, ऐसे वॉक कर रहा है. दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री. अब जो टाइगर है उसे किसी की भी डर नहीं है, उसे किसी की भी फिक्र नहीं है. जो बीनीथ द ट्री मीन्स जहाँ पे शिकार करने के लिए उसका जो मैन आया है उसे उसकी भी डर नहीं है, वो बिल्कुल क्या है, फेयरलेस घूम रहा है. ठीक है, उसे किसी की डर नहीं है. दे पेस इन स्लीक शिवरलिक सर्टेनिटी. इट मीन्स जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, वॉक कर रहा है बहुत ही एलिगेंटली और नहीं रुक रहा है किसी के लिए. वो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड स्टेप्स ले रहा है, बहुत बोल्डली वॉक कर रहा है फॉरेस्ट में. फर्स्ट 4 लाइन्स में जो राइम स्कीम है जिसका इस्तेमाल किया गया है, जैसे स्क्रीन, ग्रीन यानी कि ए,
ट्री सर्टेनिटी यानी कि बीबी यानी ए बीबी राइम स्कीम का इस्तेमाल किया गया है। और फर्स्ट 4 लाइन्स में कंपेयर किया गया है टाइगर को ऑन जेनिफर से। जिस तरीके से जो टाइगर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट टोपेज की तरह है, यानी कि येलो डायमंड की तरह है, बहुत ज़्यादा शाइन करता है, बहुत ब्राइट है, जितनी चमक है उसमें। पर जो आन जेनिफर है बहुत ज़्यादा वीक हैं, उनमें बिल्कुल चमक नहीं है, बहुत ज़्यादा वो डल हैं। आन जेनिफर बहुत स्लोली वॉक करती हैं, पर जो टाइगर है बहुत बोल्डली वॉक करता है, ठीक है, और बहुत लंबे स्टेप्स लेता है। आन जेनिफर जिनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो पूरी तरह डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड पे। पर दूसरी तरफ जो टाइगर है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है और उसे किसी का डर नहीं है, बिल्कुल वो नहीं डरता किसी मैन से, जो उसके शिकार करने के लिए आते हैं उनसे भी नहीं डरता। तो इसी की बात फर्स्ट 4 लाइन में करी गई है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट 4 लाइन्स। आन जेनिफर्स टाइगर फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। जो आन जेनिफर के जो फिंगर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फ्लटरिंग यानी कि ट्रम्बल यानी कि काँप रहे हैं, थ्रू हर वूल वो मतलब काँप काँप के वूल से कार्य कर रही है। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। और जो आइवरी निडल है, जो कढ़ाई वाली जो निडल होती है, जो सुई है, उसको पुल करना बहुत ज़्यादा उनके लिए क्या हो जा रहा है, मुश्किल हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि इतना ज़्यादा वो काँप रही हैं, इतना ज़्यादा वो क्या कर रही हैं, डर है उनके अंदर, इतना ज़्यादा खौफ है उनके अंदर कि शायद ये डर भी हो सकता है उनके हस्बैंड का, क्योंकि वो अपनी हॉबी को ही परस्यू कर रही हैं। और जो उनका हस्बैंड है वो कुछ भी उनको उनकी हॉबी परस्यू नहीं करने देता, बस उनको घर का काम कराता रहता है। और शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा घर का काम कर लिया है, इसीलिए जिस वजह से उनके जो हाथ हैं वो अब क्या कर रहे हैं, काँप रहे हैं। और इतना ज़्यादा काँप रहे हैं कि उसकी जो निडल है, इतनी हल्की सी जो निडल है, वो भी नहीं वो पुल कर पा रही हैं। The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. The massive weight of uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer hand. यानी कि जो वेडिंग बैंड है, यानी कि वेडिंग रिंग है, उसका क्या है, बहुत ज़्यादा वेट है, जो आंट जेनिफर ने तब पहनी थी जब उनकी क्या हुई थी, शादी हुई थी। और शादी के दौरान जब उन्होंने वो वेडिंग रिंग पहनी तो उसके थ्रू उन क्या आ गई, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ गई, बहुत ज़्यादा ड्यूटी भी आ गई, जो आंट जेनिफर की क्या करनी पड़ रही है, निभानी पड़ रही हैं अब। और उनका क्या बहुत ज़्यादा वेट है, वो क्या हो गई, आफ्टर मैरिज फुली डिपेंडेंट हो गई अपने हस्बैंड में। और उस मैरिज के थ्रू उनको क्या मिला, बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिला, मेंटली वो बहुत ज़्यादा सफ़र करी हैं, फिज़िकली उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। उनके जो हस्बैंड हैं वो उनको बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। तो क्या हुआ है, जो आंट जेनिफर है उसीलिए वो वेडिंग रिंग को क्या बोल रही है, बहुत ज़्यादा क्या है, मैसिव वेट है उसका बोल रही है। क्योंकि मैसिव वेट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वेट किसका है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का वेट है। और जो ड्यूटी उन्होंने निभानी है उसका वेट है। और जो ट्रॉमा उनको फ़ील करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है, उसका जो वेट है वो लेकर अपने वो साथ में चल रही हैं अपनी ज़िंदगी में। When aunt is dead, her terrified hands will lie. अब जो आंट है वो मर जाएंगी। इसमें लास्ट की 4 लाइन्स में क्या बताया है कि फर्स्ट की 4 लाइन्स में क्या बताया था, एक आंट को कंपेयर किया गया था उनके टाइगर से, जो टाइगर वो बना रही हैं पैनल में, उससे कंपेयर किया गया था कि जिस तरीके से एक टाइगर वो है बहुत ज़्यादा फेयरलेस है, पर जो आंट है वो क्या है, बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं। सेकंड पैराग्राफ में बताया गया था इतना ज़्यादा वो डर गई हैं कि उनके जो हाथ है वो भी काँप रहे हैं। एक निडल को, एक आइवरी निडल को, एक एम्ब्रॉयडरी वाली निडल को भी वो अच्छे से क्या नहीं कर पा रही हैं, पुल नहीं कर पा रही हैं। और जो उनका हाथ है, उनके हाथ में शायद इतना ज़्यादा जो वीक है वो इसलिए भी हैं बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी शी इज़ वेयरिंग इन हर हैंड, बिकॉज ऑफ द रिंग जो उन्होंने अपने हाथ में पहनी हुई है। और थर्ड पैराग्राफ में क्या बताया गया है, थर्ड में बताया है कि जो आंट जेनिफर हैं अगर वो मर भी जाएं तो भी जो हर टेरिफाइड हैंड विल लाई, जो उनका टेरिफाइड हैंड है वो उनके साथ ही चले जाएगा, जो काँप रहा था उनका हाथ वो उनके साथ ही चले जाएगा। स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियर, पर फिर भी वो क्या होगा, हमेशा जो चैलेंजेस हैं, ऑर्डियल्स यानी चैलेंजेस हैं, जो टेस्ट हैं वो उनकी ज़िंदगी में आते रहेंगे। शी वॉज मास्टर्ड बाय, क्योंकि वो ज़िंदगी भर हमेशा क्या कर रही हैं, उन्होंने अंडर अपने हस्बैंड के रही हैं, डिपेंडेंट उनमें रही हैं। पर उसके मतलब डेड होने के बाद भी उनको क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेंगी। मरने के बाद भी उनके टेस्ट होते रहेंगे, मरने के बाद भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ जो हैं उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। द टाइगर इन द पैनल दैट शी मेड, पर जो टाइगर उन्होंने बनाया था वो क्या करेगा, शी मेड विल गो ऑन प्रेंसिंग, पर वो हमेशा क्या रहेगा, चलता रहेगा, बिल्कुल बोल्डली मूव करेगा, एलिगेंटली मूव करेगा, प्राउड एंड अफ्रेड, बिल्कुल प्राउड और अनअफ्रेड, किसी से भी डरे हुए बिना निडर होकर हमेशा क्या करते रहेगा, मूव करते रहेगा। यानी कि आंट जेनिफर ये बताना चाह रही हैं कि मरने के बाद भी वो क्या कर रही है, अपने साथ जिम्मेदारियों को ले जा रही हैं, उनका पीछा नहीं छूट रहा है उन जिम्मेदारियों से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से। और जो उस पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है अपनी मैरिड लाइफ में,
उसके बारे में वो जो बता रही हैं, जो दबाव उन्होंने कॉन्स्टेंट फील किए हैं वो उनके मरने के बाद भी उनकी जो जिम्मेदारी हैं उनको निभानी पड़ रही हैं। पर जो उन्होंने टाइगर बनाया है वो क्या है, वो फेयरलेस रहेगा, फ्री रहेगा, उसकी कोई भी जवाबदारी नहीं होगी और वो अनअफ्रेड और प्राउड रहेगा। टाइम फॉर क्विक समरी। इस पोएम में 3 स्टेंजाज हैं। पहले स्टेंजाज में पोएम में जो आन जेनिफर हैं उन्होंने एक टाइगर को क्रिएट किया, एम्ब्रॉयडर किया और एक फैब्रिक में उन्होंने बनाया है। जो टाइगर है वो प्रेंस कर रहा है, बिल्कुल बोल्डली वॉक कर रहा है और जो उनका बैकड्रॉप है वो क्या है, ग्रीन है, फॉरेस्ट में वॉक कर रहा है वो, और वो बिना डरे हुए, बिना किसी मैन के डरे हुए, उसे फिक्र नहीं है किसी चीज़ की, फेयरलेसली क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। टाइगर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट ओपेस की तरह शाइन कर रहा है, लाइक अ डायमंड, येलो डायमंड। बट जो आंट जेनिफर है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी हैं। और वो क्यों वीक हुई हैं? बिकॉज सेकंड स्टेज में ये बताया गया है कि उनके हाथ में एक वेडिंग रिंग है और जो वेडिंग रिंग है वो ये बताती है, वेट को बताती है, उनकी शादी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको बताती हैं कि वो किस तरीके की एक ऐसी सोसाइटी में रह रही हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो ऑप्रेस्ड हैं और बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड बिकॉज ऑफ अ पैट्रियार्कियल सिस्टम, एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह रही हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़ हैं उनकी। और थर्ड स्टेंजा में ये बताया है कि अगर वो आंट जेनिफर नहीं भी रहीं तो उनकी जो हैंड है वो ग्रेव में रहेंगी और वो ये बताते रहेंगे कि उनकी जो सफरिंग्स हैं, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी भर जो भी सहा है वो ये बताते रहेंगे उसके हाथ। और पर जो उनका जो टाइगर है जो उन्होंने एम्ब्रॉयडर किया है पैनल में, वो क्या करेगा, वो हमेशा क्या करता रहेगा, प्राउडली मूव करेगा, बिना डरे हुए किसी से भी, हमेशा फेयरलेसली मूव करेगा। अब मैंने यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखे हैं एंड वर्ड मीनिंग्स आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं, सो यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई एम हियर, आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल। और यहाँ पे लास्ट में मैंने बताया कि जो पोएम है ये डील करता है विथ द ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिकॉज आंट जेनिफर जो है वो तो एक सिंबल है, वो ये बता रही हैं कि किस तरीके से एक वुमेन है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है आफ्टर मैरिज बिकॉज ऑफ द पैट्रियार्किकल सोसाइटी। बिकॉज अभी भी बहुत सारे ऐसे कोने हैं दुनिया में जहाँ पे अभी भी सुपीरियर इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ये सब आता रहे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है। सो जेंडर इक्वालिटी बोलने से नहीं होगा, इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। एंड आई होप आप सब कुछ सीख कर जाएंगे इस पोएम से। बहुत ही अच्छी पोएम है एंड कीप लर्निंग, बी अवेयर। सी यू ऑन माई नेक्स्ट